इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। इस्लामुद्दीन भाई हैं फ़र्रुखाबाद से। इन्होंने कहा है कि वज़ीफ़ा एक मैंने बताया था सर के दर्द के लिए, और उसमें ये नहीं बताया कि वज़ीफ़ा करने के बाद उसको दम दवाई पे करना है, मरीज़ पे करना है, सर पे करना है, कहाँ करना है। इस्लामुद्दीन भाई आपने फ़र्रुखाबाद वाली बातें ही कर दी। दवाई पे दम करने का नहीं है, वो मरीज़ पे दम करने का वज़ीफ़ा है। यानी अगर कोई मरीज़ है और उसके सर में दर्द हो तो वो उसके लिए है पढ़कर मरीज़ पे दम किया जाए। उसमें ख़ास सर पर जो है ना दम करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो दम करने का तरीका होता है, जैसे मरीज़ अगर ख़ुद करना चाहे तो इस एतबार से कि ख़ुद मरीज़ पढ़कर अपने सर पे कैसे दम करेगा, तो इसलिए मरीज़ ख़ुद अपने ऊपर दम करेगा। और बाज़ उमूमन जो है ना हमारे उर्फ़ में ये होता है कि गिरेबान के अंदर दम कर लेते हैं अपने, तो वो उसको ख़ुद को दम किया हुआ समझते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मरीज़ के ख़ास उस दर्द वाली जगह पर दम करना मुराद नहीं होता। जहाँ पे भी किसी चीज़ के लिए दम किया जाता है कि भाई बुखार है किसी शख्स को या सर में दर्द है, तो वो कोई भी मरीज़ अपने ऊपर अपने हाथ पे भी दम कर लेगा तो भी वो मरीज़ पे दम करना ही कहा जाता है। तो इसमें दवाई के ऊपर दम नहीं करना, बल्कि मरीज़ के ऊपर पढ़कर दम करना। और मरीज़ पे भी ख़ास दर्द वाली जगह पर दम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सर पे दम कर सकते हैं तो भी ठीक है कि मरीज़ का सर है तो फिर मरीज़ के सर पर भी दम किया जा सकता है। लेकिन बाज़ जगह तो फिर ऐसी होती हैं कि अगर किसी के दिल में दर्द हो तो वहाँ पे दम कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी के इंटरनल कोई दिक्कत हो, अंदरूनी आंत में सूजन हो, तो वहाँ उसके दम कैसे करेंगे। तो इसीलिए वो मरीज़ पे दम करना अंडरस्टूड है कि होता तो मरीज़ खुद अपने ऊपर दम कर ले, अपने हाथ पे दम करेगा तो भी होगा, अपने सीने पे दम करेगा मरीज़ तो भी वो मरीज़ पे खुद यानी दम करना चाहे तो दम के लाएगा, और सामने वाला करेगा तो जाहिर है कि फिर ऊपर ही दम करेगा। तो फिर इस तरीके से ये दम जो है वहाँ है। और इससे रिलेटेड आपका एक सवाल और भी मेरे पास आया था। आपने पूछा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बद मज़हब हैं और जमात वगैरह में ले जाना चाहते हैं वालिद साहब के वफ़ात के बाद, तो आप उनको मना करने में दुश्वारी होती है। तो इसमें दुश्वारी वाली कोई बात नहीं है। दीन सबसे पहले है, अक़ीदा ईमान की हिफाजत तमाम रिश्तों से ज़्यादा ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा पहले है। अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी सब रिश्तों से, तमाम रिश्तों से अफजल और आला है। तो आप उनको बिल्कुल साफ़ तौर से मना कर सकते हैं कि आप जाते नहीं, आप इंटरेस्टेड भी नहीं है जाने में। रही बात इल्म दीन के सीखने की, तो उसके दूसरे ज़राए हैं। मस्जिद में किताबों के ज़रिए से जमात में जाकर इल्म दीन हासिल किया जाए या नेक बना जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर उस काम से कि जहाँ पर अक़ीदे ख़राब होने के ज़्यादा अंदेशा है तो फिर वहाँ से बचना चाहिए। तो आप बिल्कुल साफ़ तौर से मना कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म झिझक वाली बात ही नहीं है। कोई ऐसा कर्ज़ा किसी का आपने लिया हुआ नहीं है कि भाई उसकी वजह से आपको जाना ही पड़ेगा। अगर जमात वाले आते हैं तो आप बिल्कुल साफ़ कह दें कि आपको जमात में नहीं जाना। और रुझाने वाली बात तो ऐसी है कि कोई छोटा बच्चा भी नहीं है कि भाई अगर किसी को ऐसे रुझा कर बहला फुसला कर ले जाया जाए। साफ़ तौर से आप मना कर सकते हैं। अगर मना करने में उनके नाक मुंह टेढ़े होते हैं तो उसमें होने दीजिए, क्योंकि बंदे को राइट है कि अपना अगर वो जाने के लिए किसी ऐसे मुस्तहब नवाफिल काम के लिए अगर मना करना चाहे तो उस पर फ़ोर्स नहीं किया जा सकता। और आप भी उन्हें समझा, अगर वो फ़ोर्स करते हैं कि भाई क्या ज़बरदस्ती ले जाना या वालिदैन की नाफरमानी या घर की ज़िम्मेदारी को बिना निभाए बंदा जाएगा तो क्या इस पर कोई सवाब मिलेगा। तो इसलिए मेरे गुंजाइश नहीं है जाने की, मैं नहीं जाना चाहता, तो बात ख़त्म। तो अगर अक्ल वाले होंगे तो वो समझ जाएंगे, वरना ये कि अक्सर लोग इसमें ज़्यादा प्रेशर डाल के ज़ोर दे के वालिदैन राज़ी हों ना हो, घर के अंदर क्या मामला है क्या नहीं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप साफ़ तौर से इसमें मना कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बाकी ये कि अल्लाह ताला की रज़ा देखनी चाहिए, लोगों की रज़ा नहीं देखनी चाहिए कि अगर मना करा तो कोई रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी वो नाराज़ हो जाएगा कि जी जमात में आप नहीं जा रहे, नाराज़ हो जाएगा। जो चीज़ अच्छी नहीं है, जहाँ जाने से नुकसान होता है, तो जाहिर है कि वो जगह जाने से बचना ही चाहिए। तो इसलिए आप साफ़ तौर से मना कर सकते हैं। पत्थर में असल लाले पुरन